हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमने लास्ट फेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके आगे कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं और मैं एक चीज करूंगा। नहीं तो मैं ना ये जो सभी में आधे आधे घंटे के ट्यूटोरियल्स है ना, इनको मैं कंबाइन कर दूंगा एक ही साथ इंट्रो आउट्रो निकाल के, ताकि आप अगर डायरेक्टली किसी भी एक प्रोजेक्ट को लगातार बैठ के करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, हमारा कहाँ तक स्टेप्स हो चुका था ये देख सकते हैं। हमने 27 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। 28 से स्टार्ट करना है। 62 हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। कितना परसेंट यहाँ पे परसेंटेज भी शो होती है ना, 43% हो चुका है। चलिए देखते हैं कितना होगा। स्प्रिंट टाइमर लगा लेते हैं हम। कोडिंग स्प्रिंट 30 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, आवाज़ आएगी आपको। रेज्यूम प्रोजेक्ट। स्टेप 28, फॉलो एक्सेसिबिलिटी बेस्ट फॉलो एक्सेसिबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिस बाय लिंकिंग द इनपुट है। बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं बाय लिंकिंग द इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट एलिमेंट को हम लिंक कर देते हैं लेबल एलिमेंट से इन द सेकेंड फील्ड सेट। यूज पर्सनल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन एज वैल्यूज फॉर द रिस्पेक्टिव आईडी एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ पे इन्होंने आईडी हमें दे दी है, तो इनको हमने आईडी की तरह यूज करना है और इसको लिंक कर देना है लेबल से इनके। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, आईडी क्रिएट करनी है ना। हम आईडी क्रिएट कर देते हैं। आईडी इक्वल क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल डैश अकाउंट, फिर है इसके बाद आईडी इक्वल बिजनेस डैश अकाउंट, और इसके बाद लास्ट क्या है, हम इसको वेट, आईडी इक्वल टर्म्स एंड CONDITAONS कंडीशंस। यहाँ पे अब हमें फॉर भी क्रिएट करना है। फॉर इक्वल दिस, for equal this, for equal this अकाउंट। ओके, हमें यहाँ पे करना था पर्सनल अकाउंट ना। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, लेट्स सी चेक द कोड। ओके, चेक हो चुका है। तो फॉर से क्या होता है कि अगर हम टेक्स्ट में भी क्लिक करेंगे तब भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 29, टू फिनिश द फील्ड सेट ऑफ, ताकि हम फील्ड सेट को ख़त्म कर सकें। लिंक द टेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन इन द थर्ड लेवल टू द फॉलोइंग लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन को होगा इसको हमने लिंक कर देना है टू फिनिश दिस फील्ड सेट। ओके, इस फील्ड सेट को खत्म करने के लिए, मतलब इस फील्ड सेट का जो भी टास्क है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे। हम लिंक एक बना लेते हैं। लेट्स सी अगर वो इसी तरह से बोल रहे हैं कि लिंक बनाने की, इसे हमने उसके अंदर रखना है, क्या बोलते हैं, मतलब ये पूरे टेक्स्ट आएगा। तो कंट्रोल V, और यहाँ से हम टेक्स्ट को क्लोज कर देते हैं। -A, href की वैल्यू डाल चुके हैं। लेट्स सी। ओके, टेक्स्ट वैल्यू चुका है। यू शुड ओनली रैप द A एलिमेंट अराउंड द टेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, ठीक है। तो हमें इसको मूव कर देते हैं, कंट्रोल X, और टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर डालना ना। ठीक है, अब साइड करेक्ट हो गया। ठीक है, स्टेप 30, मूविंग ऑन टू द फाइनल फील्ड सेट। अब हम फाइनल फील्ड सेट में आ चुके हैं। व्हाट इफ यू वांटेड टू अलो यूजर टू अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। क्या अगर आप चाहोगे तो कि अगर यूज़र जो है अपने प्रोफाइल पिक्चर यूज़ होना चाहिए, और मेरे मुंह में अगर चेहरे पर स्माइल दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, वेल द इनपुट टाइप फाइल एलोज जस्ट दैट, add a label with the text, upload a profile picture and add an input accepting the upload। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनपुट इनेबल करना है, इनपुट एलिमेंट डालना है, और वहाँ पे टाइप को क्या कर देना, फाइल। ठीक है, हम टाइप को फाइल चूज कर लेंगे और फिर एक लेबल ऐड कर देंगे जिसमें टेक्स्ट होगा। इसलिए ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर सिर्फ ब्लैंक इनपुट होगा तो पता नहीं चलेगा ना किस चीज़ का इनपुट है। दैट्स वाई। एंड ऐड एन इनपुट एक्सेप्टिंग अ फाइल
अपलोड, ठीक है, और एक इनपुट डालना है जिसमें फाइल अपलोड हो। सो हम सबसे पहले क्रिएट कर देते हैं एक इनपुट जिसमें टाइप है, क्या है, फाइल, और वेल द इनपुट टाइप ऐड अ लेबल। ओके, सबसे पहले हमें लेबल क्रिएट करना ना, सो पहले हम लेबल भी क्रिएट कर देते हैं। लेबल डाल दिया और उसमें विद द टेक्स्ट अपलोड प्रोफाइल PICTUR पिक्चर, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर हमने डाल दिया है, एंड ऐड एन इनपुट। ओके, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, नहीं लेबल तो बाद में जाएगा ना, सो लेबल को हम क्लोज कर देते हैं। ओके, लेबल आ चुका है, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर एंड एडेड। ओके ठीक है, अब देखना मैं इसको क्लिक करूंगा तो फाइल ओपन हो जाएगी, देखा। सो दैट्स एक्साइटिंग। या टेस्ट फेल हो गया, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ की है हमने। हिंट, यू शुड ऐड अ लेबल विद द टेक्स्ट अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। हमें एक लेबल डालना है जिस टेक्स्ट के साथ, तो हमने भी तो वही किया है। मेरे ख्याल से स्पेलिंग गलती लिखे होंगे मैंने कुछ, या गैस कर सकता है कोई क्या गलती थी। मैंने पिक्चर कर दिया पिक्चर की जगह। या सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 31। और अगर आप टायर्ड हो चुके, आप चाहते हो चल यार दे ही देते, तो दे सकते हैं आप डोनेशन ज़रूर। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे तो मैं अभी डोनेशन देना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, अगर कुछ नया सीख रहे हो तो। ऐड अनदर लेबल आफ्टर द फर्स्ट, स्टेप 31, ऐड अनदर लेबल आफ्टर द फर्स्ट। ओके, ये पहले लेबल के बाद एक दूसरा लेबल डालो जिसमें टेक्स्ट क्या होगा, इनपुट योर एज ईयर्स, देन नेक्स्ट एन इनपुट, और उसके अंदर एक इनपुट टाइप डालो जिसका टाइप जो होगा वो क्या होगा, नंबर, क्योंकि एज हम नंबर्स में ले रहे हैं। नेक्स्ट, ऐड अ मिनिमम एट्रीब्यूट टू द इनपुट, और फिर एक मिनिमम। ओके, साथ में हम करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। सो सबसे पहले हमें लेबल टैग डालना है जिसमें टेक्स्ट क्या होगा, इनपुट योर एज ईयर्स। ओके, लेबल टैग डाल चुके हैं, -LABEL, ठीक है। सो ये हमारा इनपुट टेक्स्ट आ गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या करना है, इनपुट। सो इसके अंदर हम इनपुट डाल देते हैं जिसका इनपुट डाल दिया है। अब इसमें हमने एक टाइप डालना है, टाइप क्या है, नंबर, तो टाइप भी डाल चुके हैं। नेक्स्ट, ऐड अ मिनिमम एट्रीब्यूट, अब एक मिनिमम एट्रीब्यूट डाल दो टू द इनपुट विद द वैल्यू, जिसमें मिनिमम क्या है वैल्यू 13 की, कम से कम 13 साल तो होनी चाहिए बच्चे की अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो। सो यूज़र अंडर द एज ऑफ 13 शुड नॉट रजिस्टर, बिकॉज क्योंकि हम नहीं चाहते कि 13 साल से कोई भी छोटा रजिस्टर करे। ऑल्सो यूज़र प्रोबेबली विल नॉट बी ओवर द एज ऑफ 120, और क्योंकि हमें पता है कि 120 से ज़्यादा साल तक कोई जिंदा नहीं रहता है, और बहुत से आई नो मॉन्क्स वगैरह जिंदा रहते हैं जिनकी एज उससे भी ज़्यादा है, लेकिन अब बैंक के लिए वो सब पता नहीं अब क्या है कंडीशन। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ 120 से ज़्यादा होगा नहीं, सो एक मैक्स वैल्यू भी डाल देते हैं हम, ठीक है। मिनिमम डाल चुके हैं, मैक्स वैल्यू कितनी एक्सेप्ट करेगा ये, इसका मतलब एज नहीं है ये। नॉर्मली यहाँ पे क्या था कि जो मिनिमम मैक्स वैल्यू का काम क्या है कि कम से कम इतना नंबर होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स इतना होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम 120 भी डाल चुके हैं। नाउ इफ समवन ट्राइज टू सबमिट अ फॉर्म outside of the range, a warning will appear and the form will not submit, give it a try। ओके, कह रहा अगर इससे ज़्यादा, इससे 12 या फिर 121 डालेगा तो सबमिट नहीं होगा, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। अभी नहीं है ना, चलो चेक करते हैं। a@a.com क्रिएट पासवर्ड। अच्छा, ये मैं पूरा नहीं डालूंगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप देखो ये कि कैसे होता है। बिजनेस, एक्सेप्ट द कंडीशन, लेट्स सी। ओके, पहले कह रहा है प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे हमने फॉर्मेट यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि वो बैक एंड कोड में है, फ्रंट एंड में शो नहीं हो रहा। फ्रंट एंड क्या, मेरा मतलब कि डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा, कि एज अ यूजर हमें पता चले। जिसने कोड लिखा है उसको तो पता है, उसने ये बोल दिया, तो हमें तो पता था हमने क्या बोला। सो ABCD 1 2 3 4 डाल दिया है। अब लेट्स सी, सबमिट होता नहीं। ओके, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 120। तो ओके, मैं 12 डाल के देखता हूँ क्या होगा। सो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, ठीक है। तो देख चुके आप क्या था ये। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 32,
एड अ ड्रॉप डाउन टू द फॉर्म। ओके, अब एक हमें ड्रॉप डाउन डालना है। ड्रॉप डाउन क्या हुआ? ड्रॉप डाउन मतलब मल्टीपल ऑप्शन वाले आते हैं ना, कि आप ऐसे क्लिक करते हो फिर ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करते हो, तो उसी को ड्रॉप डाउन इनपुट बोलते हैं। सो एड अ ड्रॉप डाउन टू फॉर्म इज इजी विद द सिलेक्ट एलिमेंट। सो एक किसी भी फॉर्म में ड्रॉप डाउन एलिमेंट डालना बहुत ही ड्रॉप डाउन डालना बहुत ही आसान होता है। किसकी मदद से? सिलेक्ट एलिमेंट्स की मदद से। यहाँ पे इनपुट का यूज़ नहीं करते। हाँ, इनपुट जब मैंने बोला वहाँ पे मैं यहाँ पे इनपुट एलिमेंट की बात नहीं करता, इनपुट एज एन की फीडबैक चाहिए होता है, हमें यूज़र फीडबैक चाहिए होता है, ठीक है। सो उसके हिसाब से मैं बोल रहा था। सो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन डालना है फॉर्म में, जो कि सिलेक्ट एलिमेंट की मदद से डाला जा सकता है। द सिलेक्ट एलिमेंट इज ए कंटेनर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑप्शन। सिलेक्ट एलिमेंट क्या होता है? एक कंटेनर होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑप्शन। ग्रुप ऑफ ऑप्शंस का मतलब हो गया कि कम से कम आपको 4-5 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सिलेक्ट करना है, वही जो उसके अंदर के फील्ड होते हैं। हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड द ऑप्शन एलिमेंट एक्ट एज अ लेबल फॉर ईच ड्रॉप डाउन ऑप्शन। और जो ऑप्शन एलिमेंट होता है, और सिलेक्ट हो गया एक मेन पेरेंट एलिमेंट, और उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स यूज होते हैं जो कि ऑप्शन, जैसे कि हमने ऑर्डर लिस्ट में किया था, याद है आपको? यूएल या फिर ओएल पेरेंट एलिमेंट होता था, उसके अंदर का चाइल्ड एलिमेंट क्या होता था? एलआई। सो उसी तरह से यूज होता है ये भी। स्टार्ट बाय एडिंग अ सिलेक्ट एलिमेंट बिलो द टू लेबल। ओके, अब हमें इन दोनों के नीचे दो लेबल के हमें क्या करना है? सिलेक्ट एलिमेंट डाल देना है। सो हम डाल देते हैं सिलेक्ट एलिमेंट, SELECT। स्टार्ट बाय एडिंग अ सिलेक्ट एलिमेंट बिलो द टू लेबल एलिमेंट्स, देन नेक्स्ट 5 ऑप्शन। ओके, सो हम पहले सेलेक्ट डाल देते हैं, SELECT, सिलेक्ट डाल चुके हैं। अब इसके बीच में 5 ऑप्शन डालना है, ठीक है। देखो ये ड्रॉप डाउन अभी क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर ऑप्शन डाल देते हैं, OPTION ऑप्शन, OPTION ऑप्शन। अब हम इसको 5 डालने ना हमें। लेट्स सी, टेस्ट पास हो चुका है। स्टेप 33, नेक्स्ट द सिलेक्ट एलिमेंट विद इट्स ऑप्शन एलिमेंट विद इन अ लेबल। नेक्स्ट द सिलेक्ट एलिमेंट। ओके, अब ये जो सिलेक्ट एलिमेंट है ये कह रहा है उनके ऑप्शंस के साथ इसको एक लेबल के अंदर डाल दो विद द टेक्स्ट हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। ओके, तो हम यहाँ पे एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं, LABEL और LABEL, ठीक है। यहाँ ये आ गया, जिसका टेक्स्ट क्या रहेगा? टेक्स्ट रहेगा इसका हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट एलिमेंट डाल देते हैं हम इसको, x, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन। इस यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब ऑप्शन है। अगर देख रहा होगा आपको कलर, तो यहाँ पे लाइट ब्लू है, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्स्ट शुड बिफोर द सिलेक्ट, लेट्स सी, ठीक है। टेक्स्ट ये हमारा हो चुका है। स्टेप 34, द ड्रॉप डाउन ऑप्शन आर करेंटली एम्प्टी। जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है ये तो अभी एम्प्टी है। सो टू गिव देम कंटेंट, इनको कंटेंट डालने के लिए एड द फॉलोइंग टेक्स्ट टू इट सबसिक्वेंट ऑप्शन। ओके, अब इन्हीं ऑप्शन में ये सब टेक्स्ट डाल दो, ठीक है। सो जैसे हमने लेबल में कर रहे थे वैसे ही अभी इधर करते जाते हैं। कंट्रोल C। ओके, यहाँ पे पूछा है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, फ्री कोड कैम्प के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पे एक ऑप्शन नया क्रिएट कर देते हैं, अभिषेक, ठीक है। अगर आप नए आए हो इस वीडियो में तो ओके, टेस्ट पास हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास। स्टेप 35, सबमिट द फॉर्म विद एन ऑप्शन सिलेक्टेड वुड। ओके, सबमिटिंग द फॉर्म विद एन ऑप्शन सिलेक्टेड वुड नॉट सेंड अ यूजफुल वैल्यू टू द सर्वर। जब आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन डाल दोगे और क्या बोलते हैं और सबमिट करोगे इस फॉर्म को, तो ये एक यूजफुल वैल्यू नहीं देगा सर्वर को, मतलब यूजफुल डेटा नहीं सेंड करेगा। एज सच ईच ऑप्शन नीड्स टू बी गिवन अ वैल्यू, क्योंकि ये ऑप्शन जस्ट मेयर टेक्स्ट है, मतलब उससे ज़्यादा टेक्स्ट से ज़्यादा कुछ नहीं। तो इनको हमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट डालना पड़ता है, एट्रीब्यूट। As such, each option needs to be given a value attribute, ठीक है, without which the text content of the option will be submitted to the server। जिसके बिना जो text content है वो option which the text content of the option will be जिसके बिना जो ऑप्शन का टेक्स्ट कंटेंट है वो सबमिट हो जाएगा सर्वर को। गिव द फर्स्ट ऑप्शन अ वैल्यू ऑफ, ओके, फर्स्ट में एक वैल्यू एट्रीब्यूट डालो जिसमें ऑप्शन खाली कुछ नहीं डालना है, बस आपको एक ये कोटेशन मार्क डाल देना है। एंड द सब्सिक्वेंट ऑप्शन
and the subsequent option elements value. Okay, wait, give the first option a value of this and the subsequent option value attributes of 1 to 4, और बाकियों में 1 to 4 डाल दो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें पहले में 1 डाल देना है वैल्यू, फिर दूसरा क्रिएट करना है, इसमें 2 डाल देना है वैल्यू, फिर इसमें तीसरा ऑप्शन क्रिएट करना है, इसमें 3 डाल देनी है वैल्यू, और इसमें फोर्थ ऑप्शन क्रिएट करना है जिसमें 4 डालनी है वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स चेक द कोड। अब हो चुका है कोड्स। ओके, द टेक्स्ट एरिया। अब इससे क्या हुआ, जब हमने 1 2 3 4 डाला ना या फिर स्पेस डाला, सो अब इससे बैकएंड में ना उनको ये ऑलरेडी पता है कि 1 वैल्यू हमने किसको दी थी, किस टेक्स्ट को दी थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है एक्चुअली कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट एक्ट्स लाइक एन इनपुट। टेक्स्ट एरिया भी जो एलिमेंट होता है वो भी इनपुट की तरह एक्ट करता है एलिमेंट, जिसका टाइप क्या है, टेक्स्ट, बट कम्स विद द एडिड बेनिफिट। पर इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ऑफ बीइंग एबल टू रिसीव मल्टी लाइन टेक्स्ट। इसमें ना मल्टीपल लाइन टेक्स्ट नहीं डाल सकते, जैसे ए के बाद बी एंटर किया तो मैंने सेकेंड इनपुट पे आ गया, लेकिन टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, जब आप एंटर करोगे ना तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, उस पर और भी ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हो। सो एंड एन इनिशियल नंबर ऑफ टेक्स्ट रोज एंड कॉलम, और इनिशियल नंबर ऑफ रोज और टेक्स्ट रोज और कॉलम्स होते हैं। यूजर विल बी एबल टू रजिस्टर विद अ बायो। तो यूजर जो होगा वो बायो के साथ रजिस्टर कर सकता है। एड अ लेबल विद द टेक्स्ट प्रोवाइड अ बायो, ठीक है। सो हमें एक लेबल डालना है। सो हम फिर से एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें टेक्स्ट क्या होगा, प्रोवाइड अ बायो, ठीक है। अब लेबल को क्रॉस कर लेते हैं, LABEL। तो लेबल हमने डाल दिया एट द एंड ऑफ द फील्ड सेट, एट द एंड ऑफ द फील्ड सेट, ठीक है, एंड ऑफ द फील्ड सेट, आफ्टर द फील्ड सेट नहीं बोला ना, तो मे बी इट शुड वर्क। देखते हैं क्या होता है। और लेबल के अंदर क्या डालना है, ऐड अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इनसाइड द लेबल, और लेबल के अंदर टेक्स्ट एरिया एक डाल दो एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया, एड अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इनसाइड द लेबल, नोट द टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्स क्लोजिंग टैग। याद रखना कि जो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट होता है उसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत होती है। सो टेक्स्ट एरिया क्लोज भी कर दिया हमने, ओके, ठीक है। तो आप देख चुके हो यहाँ पे आ चुका है। लेट्स सी, टेस्ट पास होता नहीं, टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 37। अब मेरे को लग रहा है कि एक सेकंड वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऐप है ना। सो बाकी चीज़ें तो सिंपल थी। सो मेरे को लगा कि क्या पता 60 स्टेप है तो शायद जल्दी हो जाएगा। लिंक द एप्लीकेबल फॉर्म एलिमेंट एंड द लेबल एलिमेंट टुगेदर। अब क्या बोलते हैं, जो लेबल और उनके फॉर्म्स, एक सेकेंड, लिंक द एप्लीकेबल फॉर्म एलिमेंट, ये जो फॉर्म एलिमेंट है ना और उनके लेबल एंड देयर, और उनके जो लेबल एलिमेंट्स है उनको लिंक कर दो साथ में। यूज प्रोफाइल पिक्चर, एज, रेफर, बायो। ओके, तो लेबल को कैसे किया जाता है इनपुट के साथ, फॉर और आईडी की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रोफाइल पिक्चर एक यूज़ करना है, कंट्रोल सी। प्रोफाइल पिक्चर वाला कहाँ पे है हमारा, ये ना। सो हमने फॉर क्रिएट किया और उसमें डाल दी, फिर हमने यहाँ पे आईडी भी डालना है ना हमें। सो हमने आईडी क्रिएट किया, उसमें वैल्यू डाल दी। अब सेकंड डालनी एज, कंट्रोल सी। अब हमने फिर से फॉर क्रिएट कर लिया इनपुट योर एज के लिए। ओके, ये भी डल गया, कंट्रोल सी, लेबल। ओके, फॉर आईडी, फॉर फिर से डाल दिया हमने। इसमें भी डालना था क्या, रेफरर, या इसमें भी डालना था हमें। सो एंड बायो में डालना ना एक। सो सिलेक्ट में भी मेरे ख्याल से हम यहाँ पे आईडी डालेंगे, देखते हैं अगर ये गलत होता है या सही होता है हमें बता देगा। सो ये हो चुका है बायो, कंट्रोल सी। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कैसे करना है, एज वैल्यू ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आईडी एलिमेंट, ठीक है। सो लेवल हमने क्रिएट कर दिया है, लेबल, सॉरी लेवल कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल वी। और टेक्स्ट एरिया में भी डाल देना है, क्या डालना है, क्या डालना था हमें, आईडी। ओके, लेट्स चेक द कोड। टेस्ट पास हो चुका है, वाह। ओके, अब थोड़ा सा बनता है ना, वेट, कहाँ गया, लोकल ना, ओके।
ओके, सो टेस्ट पास हो चुका है। ओके, ये वाला नहीं किया ना। स्टेप 38 पे थे क्या? ओके, टेस्ट पास नहीं हुआ। टेस्ट, सॉरी योर कोड डज नॉट पास, कीप ट्राइंग, हिंट यू शुड गिव इट। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप हो गया ना, स्टेप 38। द टेक्स्ट एरिया अपीयर्स टू स्मॉल। ये जो टेक्स्ट एरिया है ना बहुत छोटा लिख रहा है, वैसे तो इसको बड़ा कर सकते हैं लेकिन वो डिफॉल्ट नहीं है ना। टू गिव इट इनिशियल साइज, एक इसको इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग का जो साइज देने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रो और कॉलम एट्रीब्यूट, रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट, जो कि रोज एंड कॉलम के लिए होता है। एड एन इनिशियल साइज ऑफ 3 रोज एंड 30 कॉलम। सो देखते हैं हम ये कैसे शो होता है। यहाँ पे हम एक रो डाल देंगे जिसकी वैल्यू है 3 और एक कॉलम एट्रीब्यूट डाल देंगे जिसकी वैल्यू है 30। ठीक है, सो हम ये डाल चुके हैं और ओके, फेल हो गया। लेट्स सी क्यों फेल हुआ। टेक्स्ट एरिया में डालना था रो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू है 3। टेक्स्ट एरिया रोज एट्रीब्यूट आर, ओके रोज है ना, मैंने रो लिख दिया। सो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है कोडिंग करते समय। To give campers an idea of what to put in their bio, the placeholder attribute is used. So to give campers, okay, campers मतलब मेरे ख्याल से users हो गए। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं campers का मतलब क्या होता है। So what camper means? Camper are the largest one who camps a portable dwelling, free code camp। ओके, ये कोड कैंप है तो इन्होंने कैंपर्स बना दिया। ओके, सो सिंपल एक यूजर ले सकते हो मेरे हिसाब से। सो टू गिव कैंपर्स एन आइडिया ऑफ व्हाट टू पुट इन देयर बायो, यहाँ पे कैंपर्स को एक आइडिया देने के लिए जो भी यूजर यूज करा इसे कि क्या यहाँ पे उनको बायो में लिखना है, तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट आप डाल सकते हो। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे और एक्सेप्ट टेक्स्ट वैल्यू विच इज डिस्प्लेड यूनिट। ठीक है, तो हम एक टेक्स्ट वैल्यू डालेंगे टेक्स्ट एरिया में, प्लेस होल्डर, वेट, प्लेस होल्डर इक्वल। सो लेबल तो हम डाल चुके हैं लेकिन उनको अब हमें एग्जांपल भी दे रहे हैं कि हमें डालना क्या है यहाँ पे। ठीक है, सो कंट्रोल सी, अब यहाँ पे प्लेस होल्डर भी हम डाल चुके हैं। तो अब यहाँ पे दिख रहा है, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा डालना है। ठीक है, बायो में। सो ये हम डाल चुके हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 40। With form submission, it's useful and good practice to provide each suitable element with the name attribute. This attribute is used to identify the element in the form submission. With the form submission के साथ it is useful and good practice, ये अच्छी भी रहती है और क्या बोलते हैं यूजफुल भी होती है प्रैक्टिस, कि टू प्रोवाइड ईच सबमिटेबल एलिमेंट विद द नेम एट्रीब्यूट, कि जो सबमिट होने वाले एट्रीब्यूट है ना, एलिमेंट है, जैसे कि ये यहाँ पे सबमिट हो गया, ये सबमिट हो गया, ये भी सबमिट, ये सब सबमिट होंगे, इनमें हम एक नेम एट्रीब्यूट डाल दें। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द फॉर्म सबमिशन। तो ये एट्रीब्यूट हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एलिमेंट हम सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या वैल्यू इस वगैरह है। गिव ईच सबमिटेबल एलिमेंट अ यूनिक नेम एट्रीब्यूट ऑफ देयर चूजिंग, ऑफ योर चूजिंग, एक्सेप्ट फॉर द टू रेडियो। ओके, अब बाकियों को ना आप खुद से कोई भी अपने पसंद के नेम एट्रीब्यूट डाल दो, जितने भी गिव ईच सबमिटेबल, जितने भी सबमिटेबल एलिमेंट है। सो मेरे ख्याल से पहला सबमिटेबल है, हम इनपुट्स को ही बोलेंगे सबमिटेबल। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम इक्वल नेम, नेम इक्वल एफ नेम। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड टाइप में आ गया नेम इक्वल एल नेम। ठीक है, ईमेल में आ गया नेम इक्वल ईमेल। पासवर्ड में आ गया नेम, पासवर्ड में तो ऑलरेडी दे चुके हैं हम। लेबल इसमें भी डाल चुके हैं, इसमें भी नेम डाल चुके हैं, रेडियो एलिमेंट्स वगैरह में। सो ओके, इसमें भी हमें डालना ना, कहाँ गया टर्म्स, अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन में दे चुके हैं ऑलरेडी। फील्ड सेट में हो गया अपलोड अ पिक्चर। सो इनपुट इस पिक्चर वाले में डाल देते हैं नेम इक्वल PICTURE पिक्चर। फिर इसके बाद ये आगे सेलेक्ट ID, इसमें नेम ऑलरेडी रेफरर आ चुका है। लेबल टेक्स्ट एरिया ID, इसमें भी नेम डालना ना। सो नेम इक्वल बायो। ठीक है, नहीं, नेम इन्फो, पर्सनल इन्फो। देखते हैं टेस्ट पास होता नहीं। ओके, टेस्ट फेल हो गया। यू शुड गिव द नंबर अ नेम एट्रीब्यूट। ओके, नंबर को भी, नंबर मतलब एज वाला ना, एज वाला कहाँ गया,
एज वाला ये रहा। सो इसमें हमने नेम नहीं दिया ना, बेचारा बुरा मान गया, कहता तुमने सबको दिया मेरे को नहीं दिया। कोई नहीं बच्चा, तुझे भी देंगे हम। एज को क्या करें हम, ईयर्स कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते कुछ भी। मैं तो यहाँ पे ऐसे जो जो मिलते जुलते लगे मैंने वो कर दिया। सो स्टेप 41, काफ़ी बड़ा स्टेप हो गया स्टेप 40। द HTML फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज फिनिश्ड, नाउ यू कैन स्प्रूस इट। स्प्रूस का मतलब क्या होता है यार, लेट्स सी। इंग्लिश इतनी भी मेरी अच्छी नहीं है। अ स्प्रूस इज अ ट्री ऑफ जिन्हें, ओके हम साइंटिफिक वर्ड की बात नहीं कर रहे। इज स्प्रूस अ रियल वर्ड? स्प्रूस इज बोथ द सिंगुलर फॉर्म, स्प्रूस इज अ काइंड ऑफ एवरग्रीन ट्री। ओके यहाँ पे क्या था, द HTML ऑफ अ रजिस्टर्ड फॉर्म इज फिनिश्ड, नाउ यू कैन स्प्रूस इट अ बिट। ओके वेट, ट्रांसलेट इन दिस। स्प्रूस इट अ बिट का मतलब क्या हुआ, स्प्रूस इट अ बिट। तो इसी तरह अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो करने, इसे थोड़ा सा सजाओ। ओके सजाना के लिए बोल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। सो नाउ यू कैन स्टाइल इट, स्प्रूस इट करने की क्या जरूरत है, मतलब स्टाइल को ऐसे ऐसे इंग्लिश ना, क्या बोलूँ अपने। स्टार्ट बाय चेंजिंग द फॉन्ट टू तहोमा। ओके अब हमें फॉन्ट, यहाँ पे जो बॉडी में जो फॉन्ट हम यूज़ करें इसको तहोमा कर देना है। सो फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे हम, पता है ना कैसे फॉन्ट फैमिली क्यों यूज़ की है, तहोमा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो लेट्स सी द कोड। ओके टेस्ट फेल हो चुका है, और फॉन्ट साइज भी तो डालना था, आधा आधा हमने टेस्ट। फॉन्ट साइज डालना है, कितना डालना है, 16 पिक्सल। सो 16 पिक्सल फॉन्ट साइज हो चुका है, ऑलमोस्ट उतना ही था तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके अब हमें क्या करें, सेंटर द H1 एंड P एलिमेंट बाय गिविंग देम अ मार्जिन ऑफ 1 m इन ऑटो। ओके 1 m क्यों डाला है यहाँ पे और ऑटो भी डाला है, अरे अभी तो थोड़े दिन पहले नहीं पिछले मैंने उसमें बताया था ना वीडियो में। सो 1 m इसलिए डाला है ताकि हम टॉप और बॉटम में चाहते हैं कि इतना हो जाए और लेफ्ट और राइट में ऑटो हो जाए ताकि सेंटर के लिए। सो हम H1 और P एलिमेंट में चाहते हैं कि मार्जिन जो हमें इनको सेंटर में लाना है, तो मार्जिन जो है वो 1 m और ऑटो हो जाए। देन अलाइन देयर टेक्स्ट एज द सेंटर, और उनके टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेस्ट इज पास, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 43, सेंटर द फॉर्म एलिमेंट बाय गिविंग इट्स अ मार्जिन ऑफ 0 ऑटो। ओके जो फॉर्म एलिमेंट है उसको सेंटर कर दो बाय गिविंग इट अ मार्जिन ऑटो। सो हम फॉर्म को हम मार्जिन देते हैं, ओके मार्जिन 0 ऑटो, नहीं हुआ कुछ फर्क। देन ओके एलिमेंट बाय गिविंग इट अ मार्जिन 0 ऑटो इमेजिन, देन फिक्स इट साइज टू मैक्सिमम विड्थ ऑफ 500 पिक्सल। ओके और इसकी फिक्स इट साइज टू मैक्सिमम विड्थ, मैक्स विड्थ डालनी है कितनी, याद है पिछली बारी हमने मिनिमम विड्थ की थी, वैसे ही हमें मैक्स विड्थ आ गई है। मैक्स विड्थ ऑफ 500 पिक्सल एंड मिन विड्थ ऑफ 300 पिक्सल। अभी मैं दिखाता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। इन बिटवीन द रेंज एलो इट टू हैव अ विड्थ ऑफ 60 पिक्सल, और नॉर्मली इसका विड्थ कितना है 60 VW, ठीक है, मतलब 60% ऑफ द व्यू हाइट। तो यहाँ पे इनकी व्यू हाइट इतनी ही है। अभी मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो एक्सपेंड हो जा रही है, देखो ये देखो, अब ये 300 है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही, ठीक है, कम हो गई, बिल्कुल कम हो गया। वैसे कम में बड़ा सही लग रहा है, कम में सेंटर रहने लग रहा था ना। ओके सो हमारा टेस्ट पास हो जाना चाहिए, लेट्स सी। ओके अभी गलती है, मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल, MIN विड्थ। ओके यार ये स्पेलिंग मिस्टेक ना बड़ी बेकार लगती है। Step 44, during development it is useful to see the field set default borders। ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान मतलब बनाने समय ये फ़ायदेमंद रहता है कि आप कि आप जो फील्ड सेट के बॉर्डर्स है टू सी द, आप देख सको कि कौन सा डिफ़ॉल्ट बॉर्डर्स यूज़ किया है फील्ड सेट में। हाउएवर दे मेक द कंटेंट अपेयर टू सेपरेटली, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल अलग लग रहा है। रिमूव द बॉर्डर, ओके तो हमें बॉर्डर को रिमूव कर देना है। सो हमें क्या करना है, फील्ड सेट यूज़ करना है, और इसमें क्या करना है, बॉर्डर
को रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव द बॉर्डर एंड ऐड, ओके बॉर्डर को कैसे रिमूव करेंगे, नन करके। बॉर्डर रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैडिंग कैसे डालेंगे, पैडिंग, हमें पैडिंग कितनी डालनी है, 2 EM, सो 2 EM डालना है। तो ये चारों साइड पैडिंग आ चुकी है, ठीक है, ये देख सकते हो। सो बॉर्डर रिमूव हो गया, पैडिंग रिमूव होगी, पैडिंग ओके ओनली टू टॉप एंड बॉटम, ठीक है। सो यहाँ पे डैश टॉप कर देते हैं, ओवर Z BOTTOM, ठीक है। चेक कर लेते हैं कोड, ओके टेक्स्ट पास, यू शुड ऐड पैडिंग ऑफ 2 RM टू टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच फील्ड सेट। ईच फील्ड सेट क्या होता है, मैंने भी तो वही किया, FIAELDSET। मे भी ये चाहते थे मेरे को कि मैं पैडिंग टॉप एंड बॉटम ना 2, वेट लेट्स सी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ओके टाइम हो चुका है, सो ओके एक और ट्यूटोरियल लग जाएगा, चलो कोई नहीं। सो इसमें कर देते हैं 0, नहीं टॉप में 2 EM और 0, ये बोल रहे हैं क्या, नॉट हिंट, यू शुड ऐड पैडिंग ऑफ 2 RAM, ओके रैम डालना है, मैं MM कर रहा हूँ, Ctrl+Z, 2 RAM डालना है ना, रैम रूट, अब इट शुड वर्क। ओके अभी भी नहीं काम किया। यू शुड रिमूव द पैडिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, ओके ठीक है, लेफ्ट और राइट से रिमूव करना है, तो आई वॉज राइट। सो यहाँ पे क्या करना है, 2 EM और 0, और सॉरी EM नहीं रैम, फिर से गड़बड़ नहीं हो जाएगी, ठीक है अब पास हो गया। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अब थोड़ा सा अपने लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ओके अब बंद हो जाओ। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। फिर से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो ना, इतना वीडियो देख के भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और ना लाइक कर रहे हो। एक्चुअली ये मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, मैं फिर एंड में बोल रहा हूँ, एंड तक पता नहीं कोई वीडियो देख भी रहा होगा नहीं देख रहा होगा, लेकिन अगर अभी तक आप देख रहे हो इसका मतलब आप सीख रहे हो, प्लीज़ इतना सा तो वंस कर सकते हो। सो बाय बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरे एपिक डेवलपर्स।